का सबसे मुश्किल तरीन काम है 1 साल के बच्चे का फ़ोटोशूट करना, वो भी घर पर ही और एक हाउसवाइफ होते हुए। तो मैंने किस तरह फ़ोटोशूट किया और फजर ने मेरे साथ कितना कोऑपरेट किया नहीं किया, ये आज आप इस व्लॉग में देखेंगे। बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा कि हमने किस तरह फजर का फ़ोटोशूट किया। मम्मा की तरफ ओए 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 खाने लगी हूँ कि मैं किस तरह बर्थडे की फ़ोटोशूट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये केक का डिब्बा था, केक के डिब्बे को मैंने इस तरह से काटा, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसको मैंने वेस्ट कर दिया और यहाँ पे 1 लिख लिया। और अब इस तरह से मैं काट रही हूँ इस ग्रेस पेपर को। ये काफ़ी सालों से मेरे पास पड़ा था, तो मैंने अभी इसको काट के रखा। जितनी भी घर में फालतू चीज़ें उनके साथ में ये फ़ोटोशूट करूँगी। यहाँ पे फजर ने यहाँ से उतार के अपने हैप्पी बर्थडे के स्पेलिंग्स यहाँ पर चुरर मुरर करके फेंक दिए, और इनका हाल भी मैं दिखाती हूँ। और ये देखें इस लड़की का हाल, ये यहाँ से ठाठा के यहाँ पे ढेर लगाती गई है। ये देखें, ये इसका हाल देखें, पता नहीं किस तरह इसने हवा इसमें से निकाल ली है। और ये नीचे ढेर लगा दिया। अभी ये रह गए, ये भी ऊपर तक तो इसका हाथ नहीं पहुंचता, वो डे रह गया, डे के स्पेलिंग रह गए, वो भी उतरने वाले हैं। और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ इसके फ़ोटोशूट के लिए तैयारी। यहाँ पे बहुत सारा मैसअप हुआ है, और ये मैसअप फजर की वजह से हुआ। मैं यहाँ पर लिख रही थी और वो यहाँ से चीज़ें ठा के नीचे इस तरह फेंक रही थी। मैंने भी कहा चलो ठीक है, ये लगी रहे खेल में, तब तक मैं कुछ तैयार कर लूँ। तो मैं अभी इसको 1 को तैयार कर रही हूँ। ये मैंने ग्रेस पेपर को काट लिया है, और अभी इसके ऊपर ग्लू लगा के, ये ग्लू भी मैंने डोर के लिए ला के रखा था, मुझे ये घर में ज़रूरत थी डोर पे लगाने के लिए, तो ये पड़ा हुआ था। तो अब मैं इन्हीं घर की में पड़ी हुई चीज़ों के साथ इसका फ़ोटोशूट करूँगी, शेयर करूँगी कि 1 ईयर ग्रोइंग बेबी के साथ आप किस तरह से फ़ोटोशूट की तैयारी करते हैं। तो ये इसने हाल किया हुआ है अपनी डेकोरेशन का, और यहाँ पर बड़े मज़े से सारी तबाहकारियाँ करके बैठी हुई है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसकी फ़ोटोशूट की प्रेपरेशन की तैयारी है कि और अब इसको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह इसको 1 ईयर का ये 1 लिखना है। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये आइडिया बहुत ही ब्रिलियंट है और आप इजीली घर में फ़ोटोशूट कर सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा मैसअप नहीं चाहते ना, तो बेबी के सोने का वेट करें। जैसे बेबी सोएगा तो आप अपनी काम स्टार्ट करें। लेकिन अगर बेबी सो नहीं रहा तो आप इस तरह बेबी के साथ कर सकते हैं। और ये हाल देखें, सारा नज़र आ रहा है, ये सारा कचरा और सारा ये हो रही है यहाँ पर फ़ोटोशूट की तैयारियाँ। और घर में सिर्फ मैं हूँ और फजर हैं। और यहाँ पर इस तरह मैंने ये कटिंग की है, और अब मैं ये ग्लू को इस तरह हाथों के साथ ही फैलाऊंगी इसके ऊपर, और इसको कर लूँगी हैंग। ये मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ था, और ये कटिंग करना बहुत ही इजी है और आप मिनटों में ये कर सकते हैं। अच्छा, घर में बेबी हो और आप हो, अकेले हो, और आप अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो ये मिनटों में हो सकता है। लेकिन जब बेबी के साथ आपने करना है ना, तो फिर आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम। जस्ट इसके ऊपर ग्लू फैलाते जाएं और इसको इस तरह अटैच करते जाएं। तो ये बड़ा प्यारा सा 1 रेडी हो जाएगा। इस तरह से और ये 1 जो है ना, ये 1 मैंने इसलिए येलो रखा है क्योंकि इसका येलो ड्रेस है, और मैं सोच रही थी येलो ड्रेस के साथ एक येलो ही कुछ होना चाहिए, तो इसलिए इसका 1 जो है ये इसके ड्रेस के मुताबिक मैंने मैच किया है। तो इस तरह आप कर सकते हैं अपनी बर्थडे की फ़ोटोशूट को घर पर ही इजीली। और फजर मेरे कंधों के ऊपर आके बैठ गई है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि एंड पे आप देखेंगे कि किस तरह हमने फजर को फ़ोटोशूट लेने के लिए एग्री किया, और कौन कौन से पापड़ बेले फजर को चुप करवाने के लिए और उसके मूड को हैप्पी किया। और बहुत ही आसानी के साथ ये आप घर में कर सकते हैं। और अब इसको आप काट लें, पीछे से देख के इस तरह से इसको टर्न करें, और जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से कटिंग कर सकते हैं।
मैंने कुछ भी ये बाय नहीं किया, बस जस्ट घर में जो चीज़ें पड़ी हुई थी उन्हीं के साथ ही कर रही हूँ। मैंने कर लिया है कुछ इस तरह से रेडी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना यहाँ पे। तो जो हैंडक्राफ्ट होता है इनका एक अपना ही मज़ा होता है। मुझे तो हैंडमेड चीज़ें बहुत पसंद है। बाज़ार से मैं इजीली परचेज़ कर सकती थी, लेकिन मैंने इसको बनाया घर में ही। अभी मेरे पास है यहाँ पर ये वाले पेपर वाइट। अब इनके साथ भी मैं 1 लिख लूँगी। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही खुश होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपनी बेटी के 1 ईयर फोटोशूट के लिए तैयारी। और घर में हूँ मैं और सिर्फ फजरी, और हम दोनों ने मिलके करना है आज इस बर्थडे का फोटोशूट। तो फोटोशूट करने के लिए मैंने अभी लिखा है ये 1, जैसा कि आप देख चुके हैं। और अभी फजर रो रही है यहाँ पे। फजर ने अभी शायद सोना है। फजर को भी मैं सुलाऊंगी और जब ये उठेगी फ्रेश होगी तो फिर इसका मैं करूँगी फ़ोटोशूट। और जब तक ये सोएगी तब तक मैं कर लूँगी तैयारी, और यहाँ से कर लूँगी ये सारी सफाई। और ये जो बलून्स की मैंने डेकोरेशन की थी, आप बर्थडे के व्लॉग को देख सकते हैं। तो इस बलून को मैं कुछ और नया रुख दूँगी और यहाँ पे करूँगी फ़ोटोशूट इसी जगह पे जहाँ पे फजर बैठी है। कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे करूँगी। और अब मैं इसको करती हूँ, इसके साथ 1 लिख लूँगी स्पेलिंग्स के साथ। ये मैंने नंबर में लिखा है 1 और वो मैं लिखूंगी स्पेलिंग के साथ। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 1 ONE 1, ये स्पेलिंग के साथ लिख लिया और ये नंबर है 1। तो इस तरह से मेरी हो गई है अभी ऑलमोस्ट बर्थडे के फ़ोटोशूट की तैयारी। बस मैं इतना ही करूँगी, बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट नहीं करूँगी क्योंकि छोटे बेबी के साथ बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट करना मुमकिन नहीं है एक ही दिन में। तो ये हो गई है मेरी तैयारी। मैं या इसकी कटिंग इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि अगर मैं इसकी कटिंग भी दिखाती और ये छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाऊँ तो आप एक तो बोर हो जाएंगे और दूसरा टाइम भी इतना नहीं होता वीडियो का बनाने का। तो चले, ये हो गई तैयारी। अभी मैं करूँगी यहाँ से सफाई। जो फजर ने यहाँ से ये सारे इस जो वायर है ये लगी हुई, इससे तोड़ तोड़ के ये नीचे फेंके हुए थे, इनको मैं करूँगी नीट। यहाँ से करूँगी सफाई और फजर को सुला दूँगी थोड़ा सा। और इसके बाद ये भी मैंने एक रेड बनाना था 1, लेकिन अब मैंने सोचा कि इसको रहने दूँ क्योंकि फजर अभी रो रही है और इसने सोना है। अब इसका बिल्कुल सोने का मूड है, आंखें इसकी नींद से भरी हुई हैं। तो मैं इसको सुलाऊंगी और फिर जब यहाँ से सफाई कर लूँगी तो तब फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो फजर, बाय बाय। फजर जा रही है सोने के लिए, इसकी आंखें देखें, सारा गंद बचा के, शाला गंद बचा के तो अभी कैसे कर रहा है। और ये देखें सोफे का कवर, ये भी इसने ही खींचा है। अभी इसके नीचे, इसको मैंने लिख तो लिया, अभी इसके नीचे मैंने करना है, अभी हार्ड पेपर लगाना है। तो हार्ड पेपर लगाऊंगी जब तक फजर सोएगी। एक घंटे की मीठी स्लीप लेने के बाद फजर अभी बिल्कुल फ्रेश है अपने फ़ोटोशूट के लिए। तो मैंने सोचा कि अभी इसी ड्रेस में जिसमें वो है एक फ़ोटोशूट ले लेती हूँ ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। मुझे फजर सर पे लेके दिखाओ, ये चापे लेके दिखाओ। स्माइल। देख मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है। तो इस एज में बच्चा जो है वो अपने हाथ से अपने काम करना पसंद करता है, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई मेरे सर को हाथ लगाए या मेरे सर के ऊपर कैप या कोई कैचर वगैरह लगाए। तो मैंने फजर को फ्री हैंड दिया ताकि ये इसकी हरकतों को, प्यारी प्यारी हरकतों को मैं अपने कैमरे में कैच कर सकूं। तो यहाँ पर मैं उसको गाइड कर रही थी, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुन रही थी और वो वही कर रही थी जो इसकी अपनी मर्ज़ी थी। तो इस तरह से फजर ने किया मेरे साथ फ़ोटोशूट प्रैंक। तो मुझे लग ही रहा था जैसे ये प्रैंक कर रही है, और यहाँ पर लग रहा था जैसे उसको थोड़ा सा मेरे ऊपर तरस आ गया और कह रही हूँ चलो मान ही लेते हैं मम्मा की बात और सर पे कैप लगा लेते हैं। फजर मम्मा की तरफ देखो, मम्मा की तरफ। और यहाँ पर तो फजर ने बिल्कुल हथियार डाल दिया और इसने बहुत ही कोऑपरेट किया। शायद इसको मुझ पर तरस आ गया और कहा कि चलो माँ की बात मान ही लेते हैं और एक प्यारा सा क्लिक दे ही देते हैं। तो ये क्लिक मुझे सबसे वंडरफुल क्लिक लगा जो इसने दिया। थैंक यू सो मच फजर।
यार आपने, ये बहुत ही वंडरफुल क्लिक दिया। तो यहाँ पर इसने हथियार फेंके थे क्योंकि ये सोकर उठी थी और अभी थोड़ी सी ड्रोजी सी फील हो कर रही थी, तो इसलिए इस तरह लेट गई। और ये मुझे बहुत ही प्यारा सा इसका एक्शन लगा, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया। अच्छा, तो इस तरह के वंडरफुल से आइडिया आते रहते हैं। जब आप एक बार फ़ोटो स्टार्ट कर दें क्लिक करना, तो खुद ब खुद आपके माइंड में आइडियाज़ आते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं उसको अप्रिशिएट कर रही थी, पर वो क्या कर रही थी, क्लैपिंग क्लैपिंग। और यहाँ पर फजर ने तो दिया था एक बार मेरा साथ एक फ़ोटो क्लिक करने में, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही फजर दोबारा से चेंज होगी क्योंकि उसको मैंने चेंज करवा दिए थे कपड़े, जिससे उसका मूड फिर से बदल गया। फजर फजर इधर देख, मम्मा की तरफ। ओए 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 ओए। और सेकंड शूट के दौरान नोमी भी आ गई थी हेल्प के लिए, और नोमी ने तो खूब उसको पोएम सुनाई, सॉन्ग सुनाई, और जो जिस जिस चीज़ों से वो खुश हो सकती थी वो करके दिखाया। और फजर को खुश करने के लिए नोमी ने क्या क्या पापड़ बेले, ये आपको मैं तो नहीं यहाँ पे दिखा सकती थी क्या क्या उसने किया, क्या क्या नहीं किया। बहुत सारी नर्सरी राइम्स सिंग की, पोएम्स की, गीत गाए और इंडियन सॉन्ग्स गाए। फिर कहीं जाकर फजर का जो हुआ फ़ोटोशूट डन, तो किस तरह हुआ मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा सकती, पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ हो जाती है बहुत ज़्यादा। पर नोमी आ गई और नोमी मेरी हेल्प करवाने के लिए, अभी मैं नोमी को कह रही हूँ कि मेरी हेल्प करवाओ इसको। और यहाँ पर हमारी मॉडल हो रही है तैयार अपनी मासों से। मासो आई हुई है मॉडल को तैयार करने के लिए, और ये देखें इसका हाल। देखें नोमी, इसे पकड़ ले वानिस ने पहले ही फाड़ देना है, पकड़ ले, फाड़ दिया। और ये हो रहा है हमारा सेकंड फोटोशूट। अच्छा, इस तरह छोटे बच्चों का फोटोशूट करना मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। चलो मैं साइड पे हो जाए, इसको पकड़ के जल्दी। मेला काटा है, मेला मीठा है, मुझे दो, दे दो मुझे दे दो, आगे आके दो, आगे आ दो। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे गलती होती है, ऐसे पकड़ते होती है, ऐसे वाओ, पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ते होते हैं, ऐसे पकड़ते होते हैं, और इस तरह से बने हुए थे हम घरेलू सिंगर। डिगेगी उसको नहीं देना, हमने पकड़े दे दो मुझे। ऊपर 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 उपालू पालू उपालू पालू ना 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 ऊपर उपालू पर यार मुझे को मुझे लाहौर नहीं चेक कर दो नहीं तो जोर नहीं एक पासे फोटो दूसरे पासे गोलियां तो जोर नहीं
वन इधर साइड पे कर देंगे ठा 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 मम्मी को परे जा साइड पे जा तू पासे पुलिस है तुझे पासे गोलियां ना जोरनी ठा ठा एक वन लगे जाके कर दे इधरों से जाके लगे जे तेरे सदके जावा फजर फजर खड़ा कर दे तेरे सदके जावा बना ले बना बस किच गए स्माइली अच्छी के दिखा दो अच्छी के दिखा और इतने सारे पापड़ बेलने पड़े ये फजर को 2-3 शूट लेने के लिए और आखिर हमने कर ही दिखाया। और यहाँ पर एक बार फिर से इसका ड्रेस चेंज किया गया जिससे इसका मूड थोड़ा सा फिर ऑफ हो गया था, लेकिन जब इसने इन स्पेलिंग्स को देखा तो फिर ये थोड़ी सी हैप्पी होगी और इनको पकड़ के अब खेलना शुरू कर दिया। तो फिर हमने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और फिर से इसका फ़ोटोशूट स्टार्ट हो गया और यहाँ से भी हमें एक अच्छा सा क्लिक मिल ही गया जो कि हमें रिक्वायर था। तो फजर इस तरह फजर भी इंजॉय कर रही थी और हम भी इंजॉय कर रहे थे। बीच बीच में ये थोड़ा सा अपसेट हो जाती थी क्योंकि इसके कपड़े चेंज करने थे और इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बैठा रहे थे जो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि 1 ईयर का बेबी जो होता है वो हमेशा अपनी ही मर्ज़ी करता है और वो अपना किंग खुद ही होता है। उसको आपको किसी भी तरह से जो है अपनी सोच के मुताबिक नहीं कर सकते, क्योंकि उसको वो ही करना होता है जो वो करना चाहता है। कभी भी वो नहीं करेगा जो आप चाहते हैं। तो इस तरह से हमारे हो गए इसके साथ फ़ोटोशूट ऑलमोस्ट डन। और अभी फजर भी थक चुकी थी और हमारे गाने भी और राइम्स भी ख़त्म हो गई थी। क्या फजर क्या कह रहे हो? फजर मम्मा का नोना बेबी इधर 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 मेरी तरफ देख। फजर इधर 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 नो पीछे जा। और यहाँ पर हम दोनों बन चुकी थी पूरी जोकर फजर के लिए और फजर हमारी बातों से और हमारी हरकतों से खूब मुस्कुरा रही थी। गुड गर्ल, थैंक यू फजर। बोलो वेलकम। और इस टेबल पर जब बैठ के तो उसको नीचे से नज़र आ रहा था तो उसको लग रहा था जैसे मैं नीचे ही गिरने लगी हूँ। तो इस तरह से फिर से फजर का मूड ऑफ हो गया और फिर से नोमी ने किया इसको फ्रेश इस तरह से। और फजर के ये कुछ शूट लेके ही ऐसे लग रहा था जैसे हमने तो केटू को सर कर लिया है। और ये वाकई में इंतहाई डिफ़िकल्ट काम था फजर का फ़ोटोशूट करना। और ना सिर्फ फजर का, कोई भी 1 ईयर का बेबी जो होता है उसमें एनर्जी नहीं आती है और वो उस एनर्जी का खूब इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो किसी की भी नहीं सुनता, बस वो अपनी ही सुनता है। अपनी भी शायद मेरे ख्याल में नहीं सुनता होगा, क्योंकि 1 ईयर के बेबी को काबू में करना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन हमने किसी न किसी तरीके से फजर के ये शूट ले ही लिए। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा और आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में कल, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।